राधे राधे, श्री हरिवंश। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बट मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो इस वक्त पे हम हैं जम्मू विक्रम चौक में। तो यहाँ से हम ले रहे हैं सतवारी की बस, क्योंकि हमें जाना है आज एमएच रुद्रांश का वापी से चेकअप करवाने के लिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रुद्रांश को हॉस्पिटल लेके आए ना। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने डॉक्टर रुद्रांश को हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला था और रेफर डाला था, तो वहीं जा रहे हैं। तो रिक्शा में पता नहीं क्या बात चल रही थी, जिस वजह से हमें खूब हंसी आ गई थी। जो पास में लड़की बैठी थी ना, वो भी हमें देख के हंस रही थी कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो टाइम इस वक्त हो रहा था करीब 12 के आसपास, और हम पहुंच गए थे फिर 5 मिनट के बाद हॉस्पिटल में। चलो सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ टेबल जिसपे डॉक्टर के ओपीडी डे होते हैं और ओटी डे होते हैं। तो ये वो टेबल है, और यहाँ पे आप कोई भी इंक्वायरी वगैरह कर सकती हो सामने। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी को डॉक्टर देखते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो ऊपर बैठते हैं, और जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो भी ऊपर ही बैठते हैं, और जो बच्चों की स्लिप वगैरह करती है वो भी ऊपर ही करती है। तो जैसे ही हम स्लिप कटवाने के लिए गए तो वहां जाके पता चला कि आज जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वो आए नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप 72 किलोमीटर दूर एक छोटे से बच्चे को लेके, वो भी सिविल गाड़ी में जाओ, और आपको वहां जाके पता चले कि आज डॉक्टर आए नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि हमें भी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उन्होंने ही बोला था कि आप उस दिन आना, तभी डॉक्टर आपको मिलेंगे। तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज उनसे बात करूंगी डॉक्टर से, लेकिन कैसे करूंगी। फिर मैंने स्लिप कटवाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, और फिर जब मेरा नंबर आया तब मैं चली गई। करीब 1 बजे के बाद मेरा नंबर आ गया था जल्दी। फिर मैं डॉक्टर को बोला कि आपने तो बोला था कि आज मुझे डॉक्टर मिल जाएंगे, तो आज डॉक्टर है ही नहीं है। तो डॉक्टर बोलने लगे कि आपको किसने बोला कि आज डॉक्टर नहीं है हड्डियों के, तो वो आए हुए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे फिर से रेफर बना के दिया। तो जब मैं वहाँ पे गई ना जहाँ पे पर्ची स्लिप वगैरह कर दिया, तो उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों झूठ बोला मेरे से कि डॉक्टर नहीं आया। बोल रहे कि आपने रेफर नहीं दिखाया था। फिर मैंने उनको बोला कि आपसे तो मैं कंफर्म कर रही थी कि डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आप मुझे बता देते तो मैं आपको रेफर दिखाती ना। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं चली गई। तो वहां जाके मुझे पता चला कि डॉक्टर ना सुबह 10 बजे से बैठे थे, और 1 बजे ना वो चले गए ऑपरेशन करने के लिए। तो फिर मैंने उनको, जो वहां पे भैया बैठे हुए थे, मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं सुबह से आई हुई हूँ, उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला। तो फिर वो बोलने लगे कि कोई बात नहीं, जब भी डॉक्टर 3 बजे आएंगे तो सबसे पहले आपका ही नंबर डालेंगे, मतलब आप दिखा लेना बेबी को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि उन्होंने मेरी बात को समझा। वहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, जो कुछ हैंडीकैप थे, कुछ को चोट लगी हुई थी, किसी को प्लास्टर वगैरह हुआ था। फिर उसके बाद हमने करीब 2 बजे के बाद हमने लंच किया था, क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आई थी, तो काफ़ी भूख लगी थी मुझे। फिर मुझे थोड़ी राहत मिली ये सुन के कि अब मैं बेबी को दिखा के जाऊँगी। तो फिर हम बैठे फीडिंग रूम में, वेट किया थोड़ा सा, बेबी को फीड वगैरह करवाया, डायपर चेंज किया, जहाँ पे हम बेबी को लिटा के डायपर चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना सोप पेपर वगैरह या फिर सैनिटाइजर या डायपर वगैरह कुछ भी हम रख सकते हैं। क्योंकि जब हम अकेले आते हैं तो हैंडी करना थोड़ा आसान रहे, डायपर हम खुद से ही ले ले इस वजह से। तो मैंने रुद्र को बहुत अच्छे से कैरी किया था, लेकिन उस चक्कर में इसकी बाजू में सीधी करना ही भूल गई, जो कि अब मामू कर रहे हैं। लेकिन जब भी इसके साथ कोई छेड़खानी करे तो इतना रो देता है ना, इसलिए मैं इसको हिलाती नहीं हूँ। जैसे होता है मैं उसको वैसे उठा लेती हूँ। करीब 3:10 पे डॉक्टर आ गए थे। फिर सबसे पहले जैसे भैया ने बोला था कि रुद्रांश को आप दिखा लेना, तो मैंने रुद्रांश को दिखाया। सबसे पहले मेरा ही नंबर आया था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला मैं आपको वो बाद में भी बताऊंगी किसी और वीडियो में। तो आते आते हमें इतनी रात हो गई थी, तो हमें 10 किलोमीटर दूरी पे ही हमारे घर से गाड़ी वाले ने उतार दिया, ये बोल के कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर उसके बाद हमने घर में फ़ोन किया कि हमें लेने आओ। फिर जो मेरी ननद थी उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, जाने कि रुद्रांश के फूफू हमें लेने आए थे। फिर उन्होंने हमें घर ड्रॉप कर दिया। तो ये देखो पहली बार ये इतनी बातें कर रहा है, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया ताकि ये मेमोरीज रहे हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।